नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज मध्य प्रदेश को उसका मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। तीनों पर्यवेक्षक बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं। कोर ग्रुप से बात करेंगे पर्यवेक्षक। कोर ग्रुप के बाद विधायक दल की बैठक होगी। शाम करीब 4 बजे विधायक दल की बैठक होनी है और इस बैठक के बाद सीएम के नाम पर मुहर लग सकती है। बेहद महत्वपूर्ण दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए और मध्य प्रदेश के लिए भी, क्योंकि आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। बीजेपी दफ्तर में तीनों ऑब्जर्वर बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं। कोर ग्रुप से बात करेंगे पर्यवेक्षक। कोर ग्रुप के बाद विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक के बाद सर्वसम्मति से एक नाम पर मुहर लग जाएगी। ये तस्वीरें आपके सामने। ढोल बजा रहे हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं और उत्साह है काफी बीजेपी कार्यकर्ताओं में। तो चलिए, अधिक अपडेट के लिए हम सीधे रुख करेंगे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र चौहान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, कहां पर मौजूद हैं आप? क्या कुछ तस्वीरें वहां की? जी शैलेंद्र, कहां पर मौजूद हैं आप और क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं वहां पर? शैलेंद्र, मैं बीजेपी कार्यालय के बाहर हम मौजूद है और यहाँ पर देखिए, आपको अभी सीएम तो चुनना बाकी है, लेकिन ढोल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे कि यहाँ पर ढोल बज रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर विधायकों के आने का सिलसिला भी जारी है और यहाँ पर खुशी का माहौल भी है। अलग अलग लोग यहाँ पर अपने समर्थक आए हैं जो सीएम पद के दावेदार हैं। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, बता रहा है कि आखिर ढोल कौन बजवा रहा है, लेकिन यहाँ पर समर्थक है जो कि खुशी के साथ आए हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि हो सकता है उनका। देखिए, जयंत मलहिया नजर आ रहे हैं, सीनियर बीजेपी के लीडर है, लगातार अभी तक 7 बार के विधायक है वो, और जयंत मलहिया जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सभी विधायकों के आने का यहाँ सिलसिला अभी जारी है। पर्यवेक्षक अंदर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आपको देखिए खुशी, यहाँ पर कार्यकर्ता समर्थक डांस करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, नजरें बनाए रखिए। हम लौटेंगे शैलेंद्र आपके पास, हम लौटेंगे। तस्वीरें आपके सामने। जी शैलेंद्र, कहिए, बताइए, बोलिए। देखिए, बिल्कुल आपको यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं, कुछ कार्यकर्ता उत्साह के साथ नाचते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ ढोल ताशे भी बजते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ एक खुशी का माहौल है। ये इन्हें नहीं पता है कि सीएम कौन होगा, लेकिन सीएम भाजपा का ही होगा, भाजपा की सरकार होगी, ये उनकी खुशी है। सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री पद का चेहरे का तस्वीर कुछ देर बाद साफ होगा, लेकिन कार्यकर्ताओं ने जोर से अपनी सरकार। भारतीय जनता पार्टी, प्लीज 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 प्लीज, भारतीय जनता पार्टी। तो देखिए, राकेश सिंह को आप सुन रहे थे। बस एक ही शब्द उनके मुंह से निकला, भारतीय जनता पार्टी। अभी बैठक हो रही है, सबके सामने आ जाएगा। जो भी तय होगा वो सबको सिरोधार्य होगा। जो शीर्ष नेतृत्व जो नेतृत्व तय करेगा वही मानेंगे। सर, विधायकों को तय करने केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा वो सभी को मान्य होगा। हालांकि कुछ भी कहने से बचते हुए सभी बीजेपी के नेता नजर आ रहे हैं, क्योंकि विधायक दल की बैठक के लिए गाइडलाइन भी जारी हुई है। उस गाइडलाइन में साफ तौर पर कहा गया है कि बैठक से पहले कोई भी नेता कुछ ना बोले, मीडिया के सामने कुछ भी ना बोले। ये गाइडलाइन में साफ तौर पर लिखा गया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक के लिए विधायकों बहुत अच्छी बात है, हम सबके लिए हर्ष का विषय है। हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तय करती है। आपका किन चीजों को ध्यान रखेंगे? नहीं, मुझे क्षमा कीजिए। तो
तो देखिए गाइडलाइन का पालन करते हुए भी नजर आ रहे हैं बीजेपी के सभी विधायक, सभी नेता। जैसा कि गाइडलाइन में जिक्र किया गया था कि कोई भी नेता मीडिया से कुछ भी नहीं कहेगा, बैठक से पहले कोई भी नेता कुछ भी नहीं कहेगा, और सभी यही कह रहे हैं, अगर कुछ बोल भी रहे हैं तो सभी यही कह रहे हैं कि जो पार्टी तय करेगी, जो आलाकमान तय करेगा वही मान्य होगा। सभी को सर्वसम्मति से फैसला लिया जाएगा। पर्यवेक्षक आए हैं, वो फैसला लेंगे विधायक दल की बैठक के बाद। चलिए, शैलेंद्र चौहान और शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र भदौरिया, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या कुछ तस्वीरें आप वहां पर देख रहे हैं, कहां मौजूद हैं आप शैलेंद्र भदौरिया? मुख्यालय के बाहर मौजूद हूँ। आप तस्वीरों में सीधा दिखाना चाहूंगा कि तमाम जो विधायक हैं उनके आने का सिलसिला जारी है और बड़ी संख्या में समर्थक भी विधायकों के वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और सभी को अब इंतजार है लगभग 5 बजने का, क्योंकि 4 बजे से जब बैठक शुरू होगी और उसके बाद ये तय होगा कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आप तस्वीरों में जिस तरीके से देखते हैं कि तमाम जो विधायक हैं एक एक करके अब वो अंदर आ रहे हैं। हालांकि कोई भी मीडिया से बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जिससे भी बात की जाती है वो अभी इंतजार करने का हवाला देते हैं कि इंतजार कीजिए, वक्त आने पर सारी चीजें सामने आएंगे। कुछ कार्यकर्ता जो पहुंचे हुए हैं, समर्थक, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो किस तरह की चीज। सर, आज मुख्यमंत्री का फैसला होने वाला है, आप लोग कितने उत्साहित हैं और क्या लगता है कैसा फैसला होना चाहिए? जी सर, हम बहुत उत्साहित हैं और फैसला बहुत अच्छा आने वाला है। चूंकि हम चंबल संभाग से मरने वाले क्षमा आते हैं, तो हमारी इच्छा है कि साहब हमारे जो केंद्रीय मंत्री देवेंद्र सिंह तोमर साहब वो शायद इस बार सीएम बने। हमारी ऐसी आशा अपेक्षा है उनसे। नरेंद्र सिंह तोमर समर्थक यहाँ पहुंचे हुए हैं, आपको क्या लगता है किस तरह का मुख्यमंत्री चाहते हैं आप लोग? अच्छा चेहरा होना चाहिए, बढ़िया सीएम साहब के लिए। उनसे अच्छा मुझे नहीं लगता कोई चेहरा होगा, बॉस को ही बनना चाहिए। बहुत भी कुछ सामाजिक भी हैं और जमीनी स्तर के नेता हैं और ऐसे साफ सुथरे अच्छी छवि के नेता हैं कि जिनके लिए सारी जनता, बहुत लोग समर्थन में आए हुए हैं। यहाँ से दिमनी विधानसभा से भी, मैं दिमनी विधानसभा से आता हूँ। और भी कुछ लोग हैं। सर, किस तरह का मुख्यमंत्री चाहते हैं, क्योंकि लगातार देखिए मध्य प्रदेश में सरकार है, क्या चाहते हैं? मध्य प्रदेश में संगठन का जुड़ा हुआ जो सबको लेके चले और ऐसा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में जिन्होंने 2008 में 2013 में मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रहते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई और संगठन में लगातार पूरे मध्य प्रदेश में अगर कोई लोकप्रिय चेहरा है तो नरेंद्र सिंह जी तोमर हैं और उनको मुख्यमंत्री ऐसा लगता है कि उनको बहुत जल्दी ही उनका निर्णय होगा और बनाया जाएगा। देखिए, बिल्कुल नरेंद्र सिंह तोमर समर्थक है जो ग्वालियर चंबल संभाग से पहुंचे और वो कह रहे हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर बने। आखिर अर्चना चिटनिस जी भी पहुंची, वो क्या कह रहे हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो किस तरह का बयान। अगर जिम्मेदारी मिलती है तो कृष्णा जी पिछली बार जरूर चुनाव हार गए थे, इस बार चुनाव जीती हैं और ऐसे में वो यहाँ पहुंची हैं और वो मीडिया ने उनसे बात करने का प्रयास किया, लेकिन वो किसी तरह की कोई बात नहीं कर रहे हैं। मंत्री तुलसी सिलावट भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, वो भी बात नहीं कर रहे। तो तमाम जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, कि करके जो विधायक यहाँ पहुंच रहे हैं, वो मीडिया से बात नहीं कर रहे। जिस तरीके से कल ये गाइडलाइन जारी कर दी गई थी कि कोई भी मीडिया से प्रतिक्रिया देने से बचे, तो ये तमाम जो सर्कुलर जारी किया गया था उसी का असर ये देखने को मिल रहा है कि कोई भी विधायक या जो मंत्री हैं वो कुछ भी खुल के बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। हालांकि समर्थक जरूर अपने अपने नेता के लिए मुखर होकर पैरवी करने में जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, लौटूंगा मैं शैलेंद्र आपके पास। शैलेंद्र चौहान भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, बेहद महत्वपूर्ण दिन आज मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश का भविष्य कैसा होने वाला है। मिला है तभी तो इतनी बड़ी संख्या में विधायक जीत के आए। मुख्यमंत्री होना चाहिए कि नहीं? मुख्यमंत्री क्या लगता है? अर्चना जी कुछ बताएंगे? तो साथ को जो समर्थक थे, मीडिया टीवी ने उससे बातचीत की तो अर्चना दीदी को आप सुन रहे थे क्या? शैलेंद्र चौहान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ कह रही थी अर्चना दीदी? शैलेंद्र, हाँ देखिए, हाँ उन्होंने कहा महिलाओं के कारण ही हमें बड़ी जीत मिली है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि महिलाओं के कारण हमें ये बड़ी जीत मिली है। लेकिन जब उनसे अगला सवाल पूछा गया कि क्या मध्य प्रदेश को महिला सीएम मिलना चाहिए, तो हाथ जोड़कर मुस्कुराती हुई वो आगे चली गई। कुछ भी प्रतिक्रिया देने से वो बची हैं। ये जरूर कहा कि जीत की बड़ी जीत हुई है, प्रचंड जीत, उसके पीछे महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन उन्होंने महिला सीएम के मामले में चुप्पी साध ली और मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर वो आगे निकल गई। तो अब वो बैठक के लिए चली गई। मतलब सभी विधायक हो, सभी पूर्व मंत्री या जो भी मंत्री आ रहे कुछ भी बोलने से बज रहा। अभी तुलसी सिलावट भी थे तो उन्होंने भी कहा कि पार्टी गाइडलाइन में कुछ नहीं बोलूंगा और वो भी आगे निकल गए। तो
सिर्फ प्रमुख नेता जरूर है जो इतना ही बोल रहे हैं कि जो शीर्ष नेतृत्व तो स्वीकार जो तय करेगा वो बिल्कुल शैलेंद्र, आपके साइड में एक सज्जन है भगवाधारी, बड़ी ही उत्सुकता से कैमरे के सामने देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं वो? जरा बात कर लीजिए उनसे। हाँ, मैं पूछता हूँ। देखिए, कहाँ से आए आप? कराना से बिल्कुल भगवा रंग में नजर आ रहे हैं। भाजपा सरकार भी आएगी, अब आज सीएम चुना जाना है। क्या सोचते हैं कौन बनना चाहिए एमपी का सीएम? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान क्यों? बहुत अच्छा काम किया शिवराज जी, महिलाओं के लिए अच्छा काम किया। ठीक है, चलिए ठीक है। हम चर्चा के लिए हम हमारे मेहमानों का रुख कर लेते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी प्रवक्ता हैं डॉक्टर गुलरेज शेख, बहुत स्वागत है सर आपका। और कांग्रेस की तरफ से हैं शहरयार खान जी। खान साहब, बहुत स्वागत करता हूं आपका। गुलरेज शेख साहब, सबसे पहले आपसे ही मैं सवाल करना चाहूंगा, समझना चाहूंगा कि इस बार काफी दिलचस्प है कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आखिर कौन होने वाला है। क्या कहेंगे आप, किस तरीके से सोच रही है मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर इस बार बीजेपी? शेख साहब। देखिए, मध्य प्रदेश विशेष में और पूरे देश की मैं बात करूं तो बीजेपी के पास बहुत अच्छी लीडरशिप है और हमारे पास कई रत्न हैं जो देश को, प्रदेश को विकास करा रहे हैं और लगातार अपना वर्षों से योगदान दे रहे हैं। लेकिन एक बात मत भूलिए कि हम विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतंत्र में जनता ने विधायकों को जो जिताया है और अब विधायक अपना निर्णय बताएंगे वो किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। परिवेशक जो है वो भोपाल आ चुके हैं, बहुत जल्दी आपको मालूम पड़ जाएगा। शेख साहब, ऐसा तो नहीं है कि आलाकमान पहले ही तय कर चुका है, अब बस औपचारिक घोषणा होना बाकी है? भारतीय जनता पार्टी में महोदय जो होता है वो नजर आता है, वो जो नजर आता है वही होता है। हम लोकतंत्र के सेनानी हैं और सिपह सलार हैं हम लोकतंत्र के। जी नहीं शेख साहब, इसलिए मैं पूछ रहा था क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर हम कहें तो कल विष्णुदेव साय बन गए हैं मुख्यमंत्री, और जब गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार के लिए आए थे तो उन्होंने कहा था कि आप इनको विधायक बनाइए, मैं बड़ा नेता बना दूंगा, बड़ा आदमी बना दूंगा, और बन गए वो। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आलाकमान पहले ही तय कर चुका है क्या मध्य प्रदेश के लिए भी? पर भी विधायकों का साथ उनको था, विधायकों का मत उनके साथ था और अभी भी शाम तक स्थिति आपको स्पष्ट हो जाएगी। जिसको सबसे ज्यादा जो विधायक है वो मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे वो परिवेशकों को बता देंगे, उसकी घोषणा होगी केंद्र से। ठीक है, चलिए लौटूंगा आपके पास। शहरयार खान जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या इस बार बीजेपी के सामने चुनौती है मुख्यमंत्री का चेहरा चुनने के लिए? क्या मानते हैं आप? शहरयार खान जी, जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी कहिए। फिर से सवाल दोहराइए। मेरा सवाल यही है, क्या बीजेपी के सामने इस बार चुनौती आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री का चेहरा चुनने के लिए? देखिए, ये भाजपा का आंतरिक मामला है और जो आज भोपाल 3 पर्यवेक्षक पहुंचे हैं वो एक नाम लेके आ चुके हैं। सिर्फ अभी ये स्टंटबाजी है, इसको इवेंट बनाया जा रहा है और हम देखेंगे कि वो अभी पर्यवेक्षक जो आए हैं वो विधायकों के बीच में रायशुमारी का एक जो स्टंट है वो होगा। और वो अभी शिवराज जी से जब मिले हैं और प्रहलाद जी से, उसमें उन्होंने क्लियर हो गया है कि कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। लेकिन इस सब के पीछे मैं विपक्ष के नाते ये देख रहा हूँ कि पिछले 2 महीने से 9 अक्टूबर को जो आचार संहिता लगी थी, आज 11 दिसंबर हो गया है और यहाँ पर जो परिणाम है वो 9 दिन हो गए आए हुए। लेकिन भाजपा का जो स्टंट जो चल रहा है उसकी वजह से मध्य प्रदेश के जो जनता है उसके विकास के काम रुके हुए हैं। आज सुबह जब मैं विधानसभा के सामने से निकल के आ रहा था वल्लभ भवन होते हुए, तो वहाँ पर मैंने देखा बाहर से कई हमारी महिलाएं और कुछ लोग आए हुए थे जिनके कोई काम पेंडिंग होंगे और वो क्यू में लगे हुए थे। लेकिन उनको, मेरे को नहीं लगता कोई काम में सफलता मिलेगी, क्योंकि आचार संहिता के बाद ये सरकार का स्टंट चल रहा है और मध्य प्रदेश की जनता अपने काम के लिए पिछले 2 महीने से बाट जो रही है। पहले चुनाव की आचार संहिता आ रही थी, अब 9 दिन से ये इनका स्टंट है मुख्यमंत्री बनाने का। और देखिए अब कितना और मध्य प्रदेश को इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता से जो भाजपा ने झूठ और फरेब करके ये चुनाव जीतने का काम करा है, उनके वो कल 10 तारीख थी तो 1250 रुपये आए हैं। 3000 की बात करी थी, पिंक कलर के बड़े बड़े होर्डिंग थे चुनाव आचार संहिता के बीच में कि मामा देंगे 3000। कहाँ गए वो 3000? 450 में गैस सिलेंडर की बात थी, वो गैस सिलेंडर कब आएगा? सरकार ही नहीं फॉर्म हो रही है। तो ये सब चीज़ें हैं। देखेंगे आप कि अभी निकट भविष्य में लोकसभा के चुनाव हैं। भाजपा ने जो छल कपट करके ये चुनाव जरूर जीता है और हम लोग चुनाव हारे हैं लेकिन हौसला नहीं हारे
रहे हैं। देखेंगे कि हम फिर से लोकसभा में अपनी बात रखेंगे और इन्होंने जो छलावा करा है मध्य प्रदेश की जनता के साथ, उसका इनको जवाब देना पड़ेगा और मध्य प्रदेश में लोकसभा में आशा के अनुरूप परिणाम नहीं मिलेंगे। जी, गुलरेज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहें गुलरेज साहब? शहरयार खान कह रहे हैं कि ये केवल स्टंट है, अब नाम फाइनल हो चुका है बस। देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष के विषय में नहीं कह रहा हूं, मैं शहरयार जी के विषय में कह रहा हूं, लेकिन हमने हिंदी में एक कहावत कई बार दोहराई है कि खेसियानी बिल्ली जो है खंबा नोचती है। कैसे नोचती है आज कांग्रेस को देख लीजिए नोचते हुए। जहां तक विषय है 1250 का, तो हमने कहा था कि इसको 3000 तक ले जाएंगे, ये नहीं कहा था कि पहले दिन, लेकिन हाँ, एक दिन भी रुकने नहीं देंगे। 10 तारीख का ही 1250 पहुंचे और क्षण क्षण आप देखेंगे कि जैसे जैसे वित्तीय कोष बढ़ता जाएगा वैसे ये 1500, ये 1500 पे पहुंचेगा, ये 1750 पे पहुंचेगा, 2000 पे पहुंच जाएगा और अल्टीमेटली 3000 पे हम ही। ठीक है साहब, मैं लौटूंगा। शैलेंद्र चौहान और शैलेंद्र भदौरिया भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, बेहद महत्वपूर्ण दिन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री का नाम फाइनल हो जाएगा। रेस में कई नाम है, लेकिन क्या लग रहा है आपको, क्या संकेत मिल रहे हैं? हालांकि अलग अलग जो नेता है उनके समर्थक कह रहे हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर को बनना चाहिए और शिवराज सिंह चौहान को बनना चाहिए या प्रहलाद पटेल को बनना चाहिए। कई नाम है। शैलेंद्र भदौरिया। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो तमाम जो समर्थक आए हैं वो बिल्कुल अपने अपने नेता की पैरवी करने में जुटे हुए हैं, लेकिन जो लोग रेस में हैं वो कह रहे हैं कि कोई किसी तरह की दौड़ नहीं है। आला कमान जो तय करेगा, विधायक जो दल में जो तय नाम तय होगा, उसके साथ सभी लोग खड़े नजर आएंगे। ये दावा जो है वो दिग्गज कर रहे हैं जो सीएम की दौड़ में है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले कैलाश विजयवर्गीय से बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी तरह की कोई दौड़ नहीं है, सभी लोग एक साथ खड़े नजर आ रहे हो, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। ये दावा जो है वो कैलाश विजयवर्गीय कर रहे हैं। लेकिन तस्वीरें मैं सीधे आपको लगातार दिखा रहा हूं कि बड़ी संख्या में जो समर्थक है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और सब यही सोचकर पहुंचे हुए हैं कि जब वो यहाँ आए हैं तो उनका जो नेता है वो मुख्यमंत्री के तौर पर हो। कुछ शिवराज सिंह चौहान समर्थक भी यहाँ मौजूद है, नरेंद्र सिंह तोमर समर्थक भी है, प्रहलाद पटेल है, या जो दूसरे अन्य नेता मुख्यमंत्री की दौड़ में हैं, उन सबके समर्थक जो यहाँ पहुंचे हुए और सभी के मन में यही है कि अब जब यहाँ से जाएंगे तो अपने नेता को एज ए मुख्यमंत्री के साथ लेकर जाएंगे। तो तमाम जो गतिविधियां हैं वो अब अंदर संचालित हो रही है। देखिए, पर्यवेक्षक दल जो है वो पहुंच चुका है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके साथ पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा तमाम जो विधायक है, मध्य प्रदेश सरकार के जो मंत्री है, वो सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी मौजूद है अंदर। तो अंदर अब से कुछ देर बाद बैठक शुरू होगी, लेकिन बाहर जो है वो कार्यकर्ताओं में गहमा गहमी जरूर है और सभी जो है वो अपने नेता को मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं और यही कारण है कि वो अपने अपने इलाकों से बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे। और जिस तरीके से तमाम जो मंत्री जो लोग यहाँ पर हैं, उनके बंगले पर भी तब बहुत सारे लोग मौजूद हैं और उस पल का इंतजार वो कर रहे हैं कि जब विधायक दल की बैठक संपन्न हो और नेता का नाम सामने आए, उसके बाद जो है वो जश्न की तैयारियां भी इनके द्वारा की गई हैं। जी बिल्कुल, लौटूंगा शैलेंद्र भदौरिया आपके पास। शैलेंद्र, बिल्कुल शैलेंद्र चौहान भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तो देखिए, विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है बीजेपी दफ्तर में, लेकिन मीडिया से बातचीत करते हुए कोई भी नेता यहां पर नजर नहीं आ रहा है। गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन बीजेपी के नेता कर रहे हैं, क्योंकि गाइडलाइन जारी हो चुकी है। कल ही गाइडलाइन जारी हो गई थी कि कोई भी विधायक मीडिया के सामने बैठक से पहले कुछ भी नहीं कहेगा, और यह अनुशासन है बीजेपी पार्टी का। इसीलिए बीजेपी पार्टी जानी जाती है, अनुशासित पार्टी कही जाती है। अनुशासन को फॉलो करते हुए, डिसिप्लिन में रहते हुए सभी नेता यहां पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, गुलरेज साहब कुछ कह रहे थे आप, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया शहरयार खान साहब के सवाल का कि ये स्टंट है, पहले ही नाम फाइनल हो गया है और विकास के काम भी रुके हुए हैं। बहुत समय हो गया रिजल्ट को, लेकिन अभी तक सीएम का चेहरा घोषित नहीं हो पाया आपकी तरफ से। शेख साहब, देखिए, शहरयार खान साहब जिस पृष्ठभूमि से, कांग्रेस की पृष्ठभूमि से आते हैं, मुझे पता है कि वो कांग्रेस के रचे बसे कार्यकर्ता हैं। तो जो उनके यहाँ होता है वो दूसरों को सोचते हैं, क्योंकि इनके यहाँ तो यही होता है कि एक परिवार विशेष जो है वो 10 जनपद पर बैठेगा, एक नाम डिसाइड करेगा और वो सर्वे सर्वा घोषित कर दिया जाएगा। तो लेकिन ये बीजेपी है और यही डिफरेंस है, पार्टी में डिफरेंस है कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता जो होता है सबसे महान होता है। तो आपको ये सब चीजें नजर आ रही है। और जहां तक बात है, जिस प्रकार की भी बातें कर रहे हैं कि इन्होंने किस चीज को इवेंट नहीं कहा, इन्होंने लाडली बहनों के अकाउंट में जब पैसा भेजा गया तो उसको इन्होंने इवेंट कहा, जब आर्टिकल 370 को हटाया गया उसको इन्होंने इवेंट कहा, इन्होंने हर चीज को इवेंट कहा कि इनके इवेंट की करते करते ये खुद एक इवेंट बन गए। आज कांग्रेस पार्टी एक इवेंट बन चुकी है, कुछ भी नहीं बची है।
ठीक है शहरयार खान साहब, एक बार फिर से वही आरोप लग रहा है परिवारवाद का। एक ही परिवार में सिमट कर अभी भी है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि जिस तरीके से वो कह रहे हैं, गुलरेज साहब कह रहे हैं कि हमारे पार्टी में एक प्रोटोकॉल होता है, एक हिरार्की होती है, एक प्लानिंग होती है कि किस तरीके से बढ़ना है आगे। विधायकों की बैठक होगी, पर्यवेक्षक आएंगे, वो सभी से रायशुमारी करेंगे, फिर सर्वसम्मति से एक नाम फाइनल होगा। आप में ऐसा नहीं है, आपकी पार्टी में ऐसा नहीं है, एक परिवार ही तय कर देता है 10 जनपद से एक ही नाम। कांग्रेस पार्टी ही नहीं, देश भी परिवार प्रधान देश है। जिनके परिवार होते हैं वही परिवार को चला सकते हैं, उनका दर्द समझ सकते हैं। अब ये भाजपा की बदकिस्मती है कि इनके दो प्रधानमंत्री बिगर परिवार के हैं और जिनका परिवार है वो उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। मध्य प्रदेश और देश की जनता ने जो अभी हालिया के विधानसभा चुनाव देखे, कल हमने छत्तीसगढ़ को देखा, इनके पर्यवेक्षक आते हैं और अंदर जाके सिर्फ स्टंट करते हैं, और जो दिल्ली से नाम लाए थे वो गया और उसको उस पर मोहर लग गई, उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो इनके आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, दिखाने का है। मिस कॉल की पार्टी है, मिस कॉल के तरीके से ही मुख्यमंत्री भी चुन रही है। आप देखेंगे जब बीच चुनाव में शिवराज जी को दरकिनार कर दिया था, प्रधानमंत्री जी उनका नाम लेना गवारा नहीं कर रहे थे, तो वो परिणामों के बाद से लगातार स्टंट कर रहे हैं। ये हमने बोला था कि शिवराज सिंह चौहान को, आप पार्टी की गाइडलाइन मानते हैं शहरयार खान साहब, अब आज अगर शिवराज सिंह चौहान का नाम फाइनल होता है तो क्या कहेंगे फिर आप? बिल्कुल, अगर हो जाता है तो ये भाजपा का राइट है, उनको किसको बनाना है वो देखे। हमारा मुद्दा ये नहीं है, मगर हमारा मुद्दा ये है कि मध्य प्रदेश को इतना गुमराह क्यों किया जा रहा है। मध्य प्रदेश को 3 तारीख को परिणाम आए थे, 4 को आप विधायक दल की बैठक करते, शिवराज जी को बना देते। किसने रोका था? बहुमत आपके साथ था। लेकिन इनके अंदर बहुत लट्ठा है। वसुंधरा जी अलग जाके विधायकों से मिल रही है, बाड़ाबंदी चल रही है वहां पर। मध्य प्रदेश में शिवराज जी को बताया जा रहा है कि आप विधानसभा अध्यक्ष बन जाए, राज्यपाल बन जाए, वो जाने को तैयार नहीं है। मैं तो मध्य प्रदेश में ही हूं, और हमने 2018 में भी देखा था। हारने के बाद सुमित जी आपने देखा होगा, शिवराज सिंह चौहान को वहां पर सदस्यता के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम दिया गया, लेकिन वो मध्य प्रदेश में घूमते रहे। उनका दिल मध्य प्रदेश में ही लगता है। और देखेंगे कि अगर शिवराज जी के अगेंस्ट आता है कैंडिडेट तो यहां पर राजनीति बहुत कुछ पलटेगी। ये बहुत आसान नहीं है। और राजस्थान भी आप देखिएगा, इंतजार हो रहा है कल भी वहां विधायक दल की बैठक हो जाए। और अभी जो विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ में बने हैं, तो उनको पहले ही बता दिया गया था, जिस हिसाब से वो सज धज के और आए थे, और बाकी की जो स्टंट हुआ उसके बाद उनका नाम घोषित कर दिया। तो ये बताता है कि दिल्ली से एक नाम आया पर्ची में, 3 पर्यवेक्षक आए और विधायकों को बता दिया, भैया देखो ये मोदी जी का नाम है, इसमें कुछ नहीं बोला जाएगा। ठीक है ना, बाहर कुछ बोलेंगे ना, अंदर सब पार्टी के नेतृत्व को क्रेडिट देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर। आपको एक बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम शिवराज बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं और नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। शिवराज सिंह चौहान भी बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं। इस समय तमाम पर्यवेक्षक भी बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं और शिवराज सिंह चौहान भी बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं। भोपाल से बड़ी खबर इस वक्त की। सीएम शिवराज, जो कि मुख्यमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे उनका नाम होना भी चाहिए, क्योंकि एक लंबा अनुभव, बहुत लंबा अनुभव मुख्यमंत्री होने का। शिवराज सिंह चौहान बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। बीजेपी दफ्तर में सभी विधायक पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, जब पर्यवेक्षक पहुंचे थे स्वागत हुआ था उनका। मनोहर लाल खट्टर हो के लक्ष्मण हो या आशा लखना हो, गुलदस्ता देकर स्वागत हुआ। और कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सबसे बड़ा सवाल आज लेकिन फाइनल हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजरें बनी हुई हैं। आप कहीं मत जाइएगा, छोटे से ब्रेक लुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। मीट ऑन रोल जारी